नमस्कार, मैं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। आज हम खोलने जा रहे हैं फिर कई बड़े बड़े नाम, लेकिन इस बार तस्वीरें बोलेंगी और सब कुछ कहेंगी, अपने राज खोलेंगी। कुछ ऐसी तस्वीरें आपको इंडिया न्यूज पर देखने को मिलेंगी जिससे पता लगेगा कि बिंदु दारा सिंह या जो नाम सामने आ चुके हैं जीजू जनार्दन, उसके अलावा कौन कौन लोग शक के घेरे में है। बिंदु दारा सिंह कितने दूध के धुले हुए हैं, या मुंबई पुलिस उन पर जो तमाम आरोप लगा रही है वो आरोप उन पर सही है या सही नहीं है, इस पर भी बहस चल रही है। लेकिन मुंबई पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसके साथ बिंदु के और क्या क्या कनेक्शन हो सकते हैं मैच फिक्सिंग से, हम इस पर बात करेंगे। हम तस्वीरों की बात करेंगे, इसलिए सबसे पहले हम देखते हैं कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें। धीरज दीक्षित हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। ये वो फोटो जर्नलिस्ट है जिनका नाम कई बार सुर्खियों में रहा है। किन कारणों से सुर्खियों में रहा है वो भी हम आपको बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि धीरज हमारे साथ इन तमाम लोगों की तस्वीरें जो उन्होंने खींची हैं उस पर आगे क्या बात करेंगे, वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि जीजू जनार्दन आखिरकार कौन है और जीजू जनार्दन का क्या कनेक्शन है। जीजू जनार्दन वो आदमी है जो श्रीसंत का दोस्त है। एक प्लेयर हुआ करता था क्रिकेट का, जब उसको लगा कि उसका करियर आगे नहीं बढ़ेगा तो वो मैच फिक्सिंग के अंदर शामिल हो गया। इस जीजू जनार्दन की असलियत हर कोई जानता था क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर, लेकिन ये भी खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम तक घुसा था, उनके बेडरूम तक घुसा था। आखिर क्या था जीजू जनार्दन में, आखिर क्यों है जीजू जनार्दन सबसे बड़ा खिलाड़ी। इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव। मुंबई पुलिस ने 15 मई की रात को स्पॉट फिक्सिंग में जिन बुकीज को पकड़ा था उनमें से एक जीजू जनार्दन भी है। जीजू की ये तस्वीरें आप पहली बार देख रहे हैं। इंडिया न्यूज आपको बता रहा है कि जीजू का असली चेहरा क्या है। उसकी एक एक तस्वीर देखिए। देखिए इस तस्वीर में जीजू कैसे खुश दिख रहा है। जीजू की इस मुस्कुराहट में बहुत बड़ा राज छिपा है। जीजू ने श्रीसंत की बड़े सटोरिये से बात कराई थी और श्रीसंत को 40 लाख रुपए में फिक्स कर लिया था। सौदा पक्का होने के बाद जीजू बेहद खुश दिख रहा था। अब हम आपको मुंबई से अलग दुबई ले चलते हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। देखिए किस तरह जीजू दुबई के एक होटल में अपने एक साथी के साथ खड़ा है। इस तस्वीर में जीजू के बगल में खड़ा यह शख्स संदिग्ध है। इसके साथ जीजू दुबई में कई बार देखा जा चुका है। अब ये तस्वीर देखिए। ये दुबई के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की तस्वीर है। उसी संदिग्ध शख्स के साथ जीजू यहां भी मौजूद है। देखिए किस तरह ये दोनों एक क्रिकेटर के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। अब जरा इस तस्वीर को गौर से देखिएगा। इसमें जीजू के साथ वो संदिग्ध शख्स तो है ही, साथ ही जरा थोड़ी दूर खड़े इस शख्स पर नजर डालिए। ये कोई और नहीं, श्रीसंत है। सवाल ये है कि आखिर किस हैसियत से जीजू श्रीसंत जैसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के बिल्कुल पास मौजूद होते थे। श्रीसंत से दोस्ती अलग बात है, लेकिन यहां बेफिक्री के साथ दोनों आस पास दिख रहे हैं। जीजू अपने दोस्तों के साथ खूब मजे करता था। क्रिकेट में जब नाकामी हाथ लगी तो वो दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने लगा। मस्ती के लिए उसे पैसे चाहिए थे। इसका जुगाड़ उसने सट्टेबाजों से कर लिया था। अपनी काली कमाई को वो दोस्तों के बीच कई बार पार्टियों में भी उड़ाता। मैच फिक्सिंग के लिए उस पर श्रीसंत सहित दूसरे क्रिकेटर्स को भी पटाने के आरोप हैं। ऐसे में उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। जीजू जनार्दन की कहानी एक नाकाम क्रिकेटर की एक ऐसी कलंक कथा है जिसके कई किरदार एक एक कर सामने आ रहे हैं। ऐसे में इन तस्वीरों में नजर आने वाले लोग भी इसका हिस्सा हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने देखा जीजू जनार्दन की तमाम तस्वीरें। सवाल यह है, ये जीजू जनार्दन कौन है।
सवाल यह है, ये इतनी सारी तस्वीरें जीजू जनार्दन की एकाएक बाहर कैसे आई? ये तस्वीरें बाहर आई हैं धीरज दीक्षित के साथ। धीरज दीक्षित साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज दीक्षित साहब वही फोटो जर्नलिस्ट हैं जिन पर वीणा मलिक ने आरोप लगाए थे जब लंदन में मैच फिक्सिंग का खुलासा हुआ था, जिसमें कुछ पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ियों को जेल भी हुई थी। धीरज दीक्षित, वीणा मलिक ने सनसनीखेज आरोप पर लगाया था और यह कहा था कि आप भी कहीं ना कहीं मैच फिक्सिंग में शामिल है। क्या हुआ? क्योंकि स्कॉटलैंड यार्ड ने जो केस चलाया उनके बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों को तो सजा मिल गई। आपकी इस इन्वेस्टिगेशन का क्या स्टेटस है? क्या आपसे कभी पूछताछ हुई? दीपक जी, मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि ये जो आज तक क्रिकेट के इतिहास में अगर किसी को जेल हुई थी पाकिस्तान के 3 प्लेयर्स को, तो उसके अंदर मेरी भूमिका केवल इतनी थी कि मैंने उसके अंदर स्टिंग ऑपरेशन जो हुआ था उसके अंदर मेरी डायरेक्शन चली थी और उसमें जो और काम करने वाले थे उनके साथ मैं काम कर रहा था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, अचानक जैसे सब कुछ भेद जब खुलने लगा तो वीणा मलिक ने जो कि शोहरत की बहुत ज्यादा भूखी थी, उसने मेरे ऊपर उल्टा एलिगेशन लगा दिया। जो चाहती थी कि किसी तरीके से मैं बॉलीवुड के अंदर अपने कदम जमा लूं, लेकिन वो कदम जमाने की बजाय उसने मेरे को टारगेट किया। उसने मेरी लाइफ को एक तरीके से हिला दिया, जबकि बाद में सब कुछ आपको पता है दीपक जी, सब कुछ क्लियर हो गया था। शरद यादव जी ने भी बोला था कि भाई इसके अंदर हिंदुस्तान के किसी भी इंसान का हाथ नहीं है। और आपने, मुझे आज भी याद है कि उस समय लंदन में 5:30 बज रहे थे और आप सबसे पहले शख्स थे जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लाइव वहां से मेरा फोनो करके किया था। तो आज की डेट में मैं बिल्कुल, आपको भी पता है, पूरे देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि ये सब एलिगेशन थे और एलिगेशन एक ऐसे इंसान के द्वारा लगाए गए थे जो खुद सुर्खियों में रहना पसंद करता था और जो किसी डिस्प्यूटेड प्लेयर की कहना चाहिए कि उनकी गर्लफ्रेंड थी। वीणा मलिक डिस्प्यूटेड प्लेयर की गर्लफ्रेंड, और धीरज जो कह रहे थे कि वो मुंबई में बॉलीवुड में आना चाहती थी और उनकी एक फिल्म हाल ही में रिलीज होने वाली। धीरज, मैं आपको सलाह नहीं देता, आप देखने जाना, लेकिन इस चर्चा में हमारे साथ डॉली बिंद्रा भी मौजूद रहेंगी। और चर्चा का सबसे बड़ा पहलू, धीरज, ये जीजू कौन है और क्यों मुंबई पुलिस इसको पकड़कर इतना कॉन्फिडेंट फील कर रही है कि हम सब लिंक अब खोल देंगे? ये जीजू क्या शख्स है? दीपक जी, मैं जीजू के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता, लेकिन फर्स्ट आईपीएल के अंदर, बहुत पहले की बात है, जब फर्स्ट आईपीएल जब शुरू होने वाला था और उसके कुछ मैच हो भी चुके थे, तब श्रीशांत ने मुझे जीजू से इंट्रोडक्शन कराया था। पहले आईपीएल की बात कर पहले आईपीएल की बात कर रहा हूं, ये है। बहुत ध्यान देने वाली बात है। पहले आईपीएल में श्रीशांत ने मुझे जीजू से इंट्रोडक्शन कराया था और जो इंट्रोडक्शन कराया गया था उसके अंदर बोला गया था कि ये बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर है, बहुत अच्छी बॉलिंग फेंकता है और बैटिंग बहुत धुआंधार करता है, बहुत अच्छा हिटर है। तो उसके अंदर मेरा इंट्रोडक्शन जब जीजू के साथ हुआ तो भाई प्लेयर के साथ मैं बहुत कंफर्टेबल रहता हूं, क्योंकि मैं तस्वीरें लेता हूं। मेरा एक पेशा रहा है कि उनके एक्शन और नॉन एक्शन तस्वीरें लेकर मैं बीसीसीआई को भी देता था, आईसीसी को भी देता था और कई वेबसाइट चलती थी, कई न्यूज़पेपर चलते थे और कई इलेक्ट्रॉनिक चैनल भी हुआ करते थे जिनको मेरी सप्लाई चला करती थी। तो उस समय पहली बार मेरा जीजू से पहली बार इंट्रोडक्शन हुआ था और उसके बाद से आज तक मेरा जीजू से कोई गुफ्तगू नहीं हुई। लेकिन वो जो इंट्रोडक्शन था वो काफी देर चला था। उसके अंदर जीजू से जब इंट्रोडक्शन हुआ तो जीजू से मैंने पूछा था कि आप किस टाइप के प्लेयर हैं और क्या आपकी ख्वाहिश है। तब श्री संत ने मुझे बताया था कि दीक्षित भाई, इसको मैं अगली बार, अभी तो आईपीएल निकल रहा है, अगली बार मैं इसको किंग्स 11 पंजाब से खिलाना की मैं कोशिश कर रहा हूं और किंग्स 11 पंजाब में पूरा डिजर्व करता है। मेरी बात हो चुकी है। अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि वो किंग्स 11 पंजाब में जिसका नाम लिया गया था वो ओनर थे, पार्टनर थे प्रीति जिंटा जी के, लेकिन मैं उसका नाम अभी लेना इसलिए उचित नहीं समझूंगा क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं हुआ। ना इनका सिलेक्शन हुआ किंग्स 11 पंजाब के अंदर, ना ही मैंने सेकंड टाइम उनको देखा। उसके बाद से जीजू का मुझे कहीं भी अता पता नहीं लगा। लेकिन मैंने एक बात जरूर देखी थी कि जीजू की आंखों में जो मैंने देखा था उसके अंदर एक सपना था कि क्रिकेट उसका एक पैशन था। उस समय मुझे नहीं मालूम था कि क्रिकेट पैशन होने की बजाय उसने एक क्रिकेट से रिलेटेड फिक्सिंग को पैशन बना लिया। आज मुझे बड़ा ही आश्चर्य होता है कि क्या यह वही जीजू है कि जो क्रिकेट अपने लिए बहुत कुछ समझता था और आज 3 साल में ऐसी, 4 साल में ऐसी क्या परिस्थितियां हुई कि वो क्रिकेट के पैशन को छोड़कर उसने फिक्सिंग वाला पैशन अपनाया। जीजू जनार्दन की हिस्ट्री क्या है? आपने तो बताया कि उनको श्रीशांत करवाना चाहते थे, क्या आपको पता था कि वो मैच फिक्सिंग की तरफ मुड़ गया है? क्या आपको पता था कि मैच फिक्सिंग का काम करने लगा है? दीपक जी, उस समय तो
बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। अगर ऐसा कुछ होता तो जाहिर सी बात है कि मेरे अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसी जिज्ञासाएं होती है कि अगर कुछ पता लगता है तो उसके बारे में कुछ जानूं और कुछ देश के बारे में कुछ बताया जाए, उसके बारे में देश को बताया जाए। लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा उसके अंदर। और सही मायनों में मैं आपको बताऊं कि शायद उसके अंदर जो भी कुछ था वो एक कलाकार था बहुत बड़ा। हो सकता है कि उसके मन में हो लेकिन वो जाहिर ना करना चाहता हो। इसलिए मुझे उस समय बस यही पता था कि वो एक क्रिकेट खिलाड़ी है और उसका एक बहुत जबरदस्त उसका एक इच्छा थी कि किसी भी तरीके से आईपीएल के किसी भी टीम का मैं हिस्सा बन सकूं और मैं कुछ कर सकूं। तो जीजू जनार्दन का क्या कोई मैच फिक्सिंग से लेना देना था या सट्टेबाजों पंटरों, इसके बीच आप नाम सुनते थे? क्योंकि आप भी जो हाल ही में कनेक्शन आया था उसमें तमाम नाम उछले थे, तब आपने जरूर जानते होंगे कि किस किस तरह के लोग आपस में कनेक्टेड थे। क्योंकि आपने कहा था, मुझे याद है बहुत अच्छी तरह से, कि कई बार आपने आईसीसी के एंटी करप्शन यूनिट की भी मदद की थी। देखिए, मुझे कुछ बात मुझे जो ध्यान आती है उसमें जीजू ने ये बताया था कि जीजू ने कई लोगों से श्रीसंत ने कई लोगों से जीजू का इंट्रोडक्शन भी कराया था, जिसमें उन्होंने बड़ा एक चौंकाने वाला नाम, जो तस्वीर भी आज भी मेरे पास है, दारा सिंह जी का लिया था। हालांकि दारा सिंह जी की मैं इज्जत करता हूं, मेरा नाम लेने का मतलब ये कतई नहीं है कि उनका कुछ इस चीज से लेना देना है, कोई मतलब नहीं है। दारा सिंह जी मैं एक रेस्पेक्ट करता हूं एज ए आर्टिस्ट और एज ए एल्डर में उनकी रेस्पेक्ट करता हूं। लेकिन जो श्रीशांत ने बताया था मुझे उस समय, उसका जीजू का श्रीशांत के साथ 4 साल पहले से 5 साल पहले से ही बिंदु के साथ उठना बैठना था। बिंदु के साथ उठना बैठना था। तो डॉली जी, सीधे एक पंटर यानी मैच फिक्सर, दूसरा क्रिकेट खिलाड़ी श्रीसंत और तीसरा बिंदु दारा सिंह, इनके पुराने रिश्ते से क्या कहेंगे? इसका खुलासा हो रहा है। मैं ये कहना चाहूंगी, दीक्षित जी तो सभी को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मैंने बहुत सुना है इनके बारे में, और ये इनको सब असलियत पता है, हकीकत पता है। ये जो अभी हालात हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं, मैं दीक्षित जी का इंतजार कर रही हूँ। दीक्षित जी, आपको सही मौका मिला है, दीपक जी के पैनल में आप हैं, क्योंकि जो सच्चाई है देश जानना चाहेगी, जनता जानना चाहेगी, हम सब जानना चाहेंगे। क्योंकि आप बेझिझक होकर बोल दीजिए, क्योंकि डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगी, मैं पूछना चाहूंगी, जो जो आपको पता है, जिस कन्या का आपने नाम लिया है, जो आपने कहा वीना मलिक का, सबसे पहले मैं वहीं से शुरुआत करती हूँ। आसिफ मोहम्मद और वीना मलिक का जो चक्कर था, आपने जो कहा गर्लफ्रेंड था, हमने तो गर्लफ्रेंड का नहीं सुना था, हमने तो रखेल सुना था उसकी। पर उसने पैसे मैच फिक्सिंग से खुद भी कमाए हैं, जो आज पैनल्स में आके हमारे हिंदुस्तान के बारे में, हमारे मैच फिक्सिंग जो हमारे जो हिंदुस्तान में जो ये हुआ है, 2 दिन से जो कांड चला आ रहा है, उसके बारे में डिस्कशन कर रही है। इतनी उसकी पोजीशन होगी कि आज वो हमारे हिंदुस्तान में, आज हमारे पैनल्स में बैठ के हमारे ये जो सब हो रहा है उसके ऊपर बड़े खुशी से बोले जा रही है। आप उनके बारे में बताइए, वो आपसे शादी करना चाहती थी, उसके बारे में बताइए। आपके पास जो वीना मलिक के वीडियो है उसके बारे में बताइए। आप उसके बारे में बताइए कि वीना मलिक ने कितने पैसे लिए आसिफ मोहम्मद से, वो बताइए। जो क्रिकेटर के बीच में एक दूसरे के मेन वो जो कहते हैं लड़कियां जो आगे पीछे जो रहती थी, जो क्रिकेटर्स के बीच में इसका काम वो था, वो बताइए। वो खुलासे जो असलियत है उसकी, उस औरत के, वो बताइए। मैं वो सुनना चाहती हूँ आपकी जबानी। चलिए धीरज से वो सवाल भी पूछेंगे। धीरज, जवाब देना चाहते हैं क्विकली? डॉली जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप मेरी बड़ी सिस्टर है, मैं आपकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मुझे आपसे बहुत डर लगता है। मुझे नहीं मालूम क्यों लगता है डर। मैं आपकी बहुत पूजा भी करता हूँ, आपकी इज्जत भी करता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ कि मैं आपसे एक माफी मांगना चाहता हूँ कि देखो, जो मेरे दिल में सच्चाई है वो पुरानी बातें थी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। जो वीना ने किया, जो आसिफ के साथ हुआ, उसकी सजा उन प्लेयर्स को मिली। आज वीना सेटल हो गई, जो वो चाहती थी वीना, उसने बॉम्बे में अपने पैर जमा लिए। और लेकिन किस तरीके से जमाए, क्या जमाए, कैसे जमाए, ये मैं कहना नहीं चाहता। मेरे ख्याल से मुझसे बहुत अच्छी तरह से आप नहीं, रात पुरानी बात पुरानी नहीं होती है दीक्षित भैया। रात पुरानी बात पुरानी कैसे होगी जब क्राइम इज ए क्राइम, ना पहले किया हुआ है बाद में किया हुआ। क्राइम क्राइम होता है। आप क्राइम करके, आप इस तरीके से सफेद पोशाक पहन के, आप इस तरीके से कैमरे के सामने दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाएं, सबसे पहले जो आपका है आप वो बताइए ना। क्राइम इज ए क्राइम, वेदर इज डन अर्लियर और वेदर इज डन आफ्टर। मुझे लगता है
ठीक है, इस सवाल वो खुद इसके इस सवाल का जवाब वो खुद इसके इस सवाल का जवाब हम लेंगे, लेकिन अभी जो बड़ा मसला वीणा जी डॉली बिंद्रा ने खुद उठाया है, इसमें क्रिकेट के साथ ग्लैमर के साथ बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ बड़े बड़े मॉडल्स, बड़ी बड़ी हीरोइन, बड़ी बड़ी एक्ट्रेस, छोटी और बड़ी एक्ट्रेस, साथ ही साथ मॉडल्स और उनकी गर्लफ्रेंड, ये बहुत बड़ा कॉकटेल होता है मैच फिक्सिंग के लिए। और इसी पर हम देखते हैं क्या है क्रिकेटर, गर्लफ्रेंड और बुकिंग का ये कनेक्शन। इंडिया न्यूज आपको दिखाने जा रहा है श्रीसंत के बचपन के दोस्त सटोरिये जीजू जनार्दन की वो तस्वीरें जो इससे पहले आपने कभी नहीं देखी होंगी। वो तस्वीरें जिसके जरिए जीजू की पूरी असलियत बयान होती है। वो तस्वीरें जिसकी तलाश तफ्तीश में जुटी एजेंसियों को भी है। ये तस्वीरें सिर्फ इंडिया न्यूज के पास हैं। यकीन मानिए, जीजू की एक गर्लफ्रेंड नहीं है। ये जिस शहर में जाता है उस शहर में इसकी एक गर्लफ्रेंड होती है। अब एक एक कर तस्वीर देखते जाइए। सबसे पहले जीजू जनार्दन की ये पहली तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में जीजू की रंगीन मिजाजी की पूरी झलक मिलती है। इस तस्वीर को गौर से देखिए, किस तरह जीजू अपनी गर्लफ्रेंड को सीने से लगाए है। देखिए किस तरह अपनी गर्लफ्रेंड के माथे पर जीजू ने हाथ रखा है। इस तस्वीर में दोनों के पास एक दूसरी लड़की भी खड़ी है, लेकिन जीजू को किसी की परवाह नहीं। वो अपनी धुन में मगन है। जीजू मुस्कुरा रहा है। ये तस्वीर एक विदेशी क्लब की है। जीजू जब भी विदेश दौरे पर होता है, वो रात में पार्टी करना नहीं भूलता। पूरी रात मौज मस्ती में गुजारना जीजू का शौक है। अब इसी गर्लफ्रेंड के साथ दूसरी तस्वीर देखिए। अब इस तस्वीर को देखिए। जीजू की विदेश वाली गर्लफ्रेंड की ये दूसरी तस्वीर है। देखिए किस तरह जीजू फोटो के लिए पोज दे रहा है। जीजू की ये गर्लफ्रेंड फैंसी ड्रेस में है। अब जीजू की दूसरी तस्वीर देखिए। देखिए क्रिकेटर से सटोरिया बना अपनी काली कमाई से किस तरह जमकर अय्याशी करता था। जीजू की ये तस्वीर लंदन की है। लंदन के एक नामी क्लब की है ये तस्वीर। इस तस्वीर को गौर से देखिए। देखिए जीजू की गर्लफ्रेंड उसकी बाहों में है। एक पार्टी में दोनों एक दूसरे के बेहद करीब हैं, बेहद खुश हैं। जीजू शुरू से ही ऊंचे ख्वाब देखता था। सपनों की इस रंगीन दुनिया में डुबकी लगाने के लिए जीजू जनार्दन ने क्रिकेट छोड़ी। खेल के मैदान पर पसीना बहाना भूलकर क्रिकेट से पैसे बनाने में लग गया। ये तस्वीर भी लंदन के उसी क्लब की है। एक रात में जीजू को कई कई लड़कियों के संग वक्त गुजारने का शौक था। देखिए इसी क्लब की एक दूसरी तस्वीर में जीजू दूसरी लड़की के साथ है। जीजू की अय्याशी की कहानी लंबी है और इंडिया न्यूज के पास इस बात के सबूत हैं कि किस तरह जीजू देश के बाहर मौज मस्ती करता था। अब इस तस्वीर को देखिए। कभी केरल की रणजी टीम के ड्रेसिंग रूम तक नहीं पहुंचने वाला जीजू किस तरह विदेशी बीच पर इस अंदाज में तफरी के पल गुजार रहा है। जीजू कोई अभिनेता नहीं, कोई मॉडल नहीं, तो फिर आखिर अलग अलग लड़कियों के साथ उसकी ऐसी तस्वीरें क्या बयान करती हैं। तस्वीर में पीछे समंदर दिख रहा है। रेत पर बने इस छोटे से कॉटेज में जीजू मस्ती के मूड में है। सामने स्नैक्स रखे हैं और बगल में उसकी एक विदेशी गर्लफ्रेंड है। 2010 तक तमिलनाडु के एर्नाकुलम क्लब से खेलने वाले जीजू के बारे में सभी यही सोचते थे कि लंदन से लेकर डरबन तक ये क्यों घूम रहा है। अब ये तस्वीरें साबित करती हैं कि आखिर उसका मकसद क्या था। तस्वीरें क्या साबित करती है? धीरज, पहला सवाल, जीजू जनार्दन की इतनी तस्वीरें हमने देखी लंदन में, डरबन में, और हमको ये जानकारी है कि वो श्रीशांत के साथ हमेशा पाए जाते थे। क्या ये सच है? क्या आपने उनको देखा कई मौकों पर श्रीशांत के साथ? देखिए जिस तरीके से उन्होंने फर्स्ट आईपीएल में मुझे जीजू के साथ इंट्रोडक्शन कराया था, तो उसके बाद से मैंने अक्सर 100% तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मेरा काम भी ऐसा होता था कि मैं अपने काम को बहुत ज्यादा कंसंट्रेट होकर खींचा करता था।
किया करता था इस वजह से। लेकिन जब भी मैच खत्म होने के बाद जब मैं देखता था जिस मैच में श्रीसंत हुआ करते थे उसमें 70% मैचेस में जो मैं कवर किया करता था उसके अंदर जीजू नजर आया करते थे। और कभी कभी मैं वेब भी किया करता था, क्योंकि एक बार देखिए सेलिब्रिटी है श्रीसंत अगर किसी से इंट्रोडक्शन कराता है तो जाहिर सी बात है कि सोचते हैं कि भाई अगर ये इसका दोस्त है तो हर कोई चाहता है कि दोस्त भी उसका दोस्त बनता है। तो बस यही सोच के कभी कभी हम वेब किया करते थे, लेकिन मेरी कभी बातचीत नहीं हुआ करती थी। कहने को तो यहां तक कहा जाता है कि अब वो इतने अच्छे दोस्त बन गए। और जयपुर में जैसे बताया जाता है साक्षी झाला जो रहती है वहां पे, तो जब भी सुना जाता था कि जयपुर में मैच हुआ करता था तो जीजू उस मैच में जाके साक्षी झाला के घर पे जाके खाना तक बनाया करते थे। ही इज अ वेरी गुड कुक। तो कहने का मतलब यह कि इतने क्लोज होते थे ये लोग कि अगर श्रीसंत की जो सो कॉल्ड जो गर्लफ्रेंड बोलिए या फ्रेंड बोलिए उसके घर पे जाकर अगर कोई किचन को संभाल रहा है तो कितना क्लोज होगा ये तो आप समझ ही सकते हैं। कितना क्लोज होगा ये तो आप समझ सकते हैं। दिव्या तिवारी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। दिव्या, ये क्या गजब सा कनेक्शन है, मॉडल, अभिनेत्री, बॉलीवुड, खूबसूरत चेहरे और क्रिकेट, इसका क्या आपको कभी अपनी फील्ड में ये जानकारी मिली है कि क्रिकेट में इस तरह की गड़बड़ियां होती है, धांधली होती है? क्या आपको कभी ऐसा सुनने को मिला है? जी, मैं न्यूज देख रही हूँ। न्यूज में काफी सुनने को मिला है, पहले भी और अभी आजकल भी काफी देख रही हूँ। न्यूज से ही मुझे पता चल रहा है कि ऐसा इस तरह की चीजें जो वो हो रही हैं। मैं तो इतना कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रिकेट खेलना हमारे क्रिकेटर्स का इंडिया के लिए धर्म है उनका, और मेरे ख्याल से उनको करोड़ों रुपए दिए जाते हैं ऑलरेडी इस काम के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीजें अगर हो रही हैं तो बहुत ही शर्मनाक बात है, नहीं होना चाहिए। शर्मनाक बात है, नहीं होना चाहिए। तो कई सारी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, डॉली को भी मैं जोड़ूंगा, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर हम बात करने की कोशिश करेंगे बिंदु और बॉलीवुड कनेक्शन की। यह सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि बिंदु से बात हुई है गुरुनाथ अय्यप्पन। आगे बढ़ूं, मैं पैकेज दिखाऊं आपको, बिंदु और बॉलीवुड का क्या कनेक्शन है, साथ ही साथ बिंदु और गुरुनाथ अय्यप्पन का क्या कनेक्शन है। धीरज, आप इतनी बार चेन्नई गए हैं, इतने तमाम मैचेस में, सब जानते हैं कि गुरुनाथ अय्यप्पन जो है वो श्रीनिवासन साहब के दामाद है। श्रीनिवासन साहब बीसीसीआई के चीफ हैं। बीसीसीआई चीफ के दामाद चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ, मेंटर और प्रिंसिपल हैं वो। क्या गुरुनाथ अय्यप्पन और बिंदु के सीधे संबंध थे? दीपक जी, ये बात मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो काम मैंने किया नहीं या देखा नहीं उस बारे में मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं अपनी आंखों देखी बातों पर विश्वास करता हूं। तो कहने का मतलब यह है कि आप गुरुनाथ अय्यप्पन की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने पहले 2 आईपीएल कवर करे थे, और उस पहले 2 आईपीएल के अंदर मुझे गुरुनाथ अय्यप्पन का केवल नाम ही पता था। और उस समय श्रीनिवासन जी की जो पोस्ट थी वो प्रेसिडेंट नहीं थे, लेकिन उनका दबदबा वहां से शुरू हो चुका था बीसीसीआई के अंदर, और काफी कुछ सुनने को मिलता था कि भाई श्रीनिवासन जी ये, श्रीनिवासन जी वो। लेकिन एक ऐसा शख्स जो कहते कि एक ड्रैगन, बीसीसीआई के अंदर उनको ड्रैगन बोला जाता है, क्योंकि वो साइलेंटली बहुत कड़े डिसीजन लेने वाले होते हैं। लेकिन कड़े डिसीजन किस रूप में होते हैं, किसके ऊपर गिर जाए, ये जो है एक सस्पेंस होता था सबके लिए। तो इसलिए हम भी डर कर रहा करते थे। लेकिन कहने का मतलब ये कि उस समय गुरुनाथ अय्यप्पन का मैंने कोई ऐसा नहीं सुना। लेकिन जिस तरीके से अब सामने जो बात आ रही है वो कुछ सोचने लायक है। पर एक मैं आपको वाकया जरूर बताऊंगा। ये लगभग 2 साल पहले की बात है, जब चेन्नई सुपर किंग कुछ मैच हार रही थी, तो श्रीनिवासन जी काफी परेशान हो गए थे उन मैचों से, और धोनी जी को उन्होंने इतना ओबलाइज कर दिया था कि आप, ये तो एक दस्तूर है कि अगर आप किसी को ज्यादा ओबलाइज कर देते हैं तो वो कभी भी ना तो मुंह उठाकर देख सकता है, ना कभी कुछ विरोध करने की स्थिति में होता है। तो मुझे आज भी ध्यान है, वो एक बहुत बड़ा वाकया था जिसमें श्रीनिवासन जी ने क्रिकेट की पिच के ऊपर ठीक सामने उन्होंने एक ऐसा यज्ञ करवाया था मैच शुरू होने से पहले, जिसका जो सुनने में आ रहा है कि धोनी ने उसका बहुत विरोध किया था। लेकिन विरोध उन्होंने केवल अपने एक्सप्रेशन से किया था, क्योंकि वो जुबान से अपनी और अपने बिहेवियर से विरोध नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो एक ऐसी शख्सियत है। मैं अभी भी बता रहा हूं श्रीनिवासन जी कि अगर उन्होंने जो ठान लिया वो करते हैं, और जो अगर कर दिया उसका कोई ताकत नहीं है कि उस डिसीजन को वो
पीछे कर सके। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, मुझे बहुत ही डाउट है कि शायद गुरुनाथ मय्यप्पन के ऊपर कोई कार्रवाई होती है। अगर कार्रवाई तो मुंबई पुलिस इनको घर पे कर गई थी, वो घर से बाहर निकले हुए, उन्हें कल 5 से 8 बजे के बीच बुलाया गया दीपक जी, वरना मुंबई पुलिस कोर्ट में जाएगी, ये साफ हो चुका है। यही बात मैं बता रहा हूं। दूसरी बात, आपने मेरी पूरी होने से पहले अपनी बात रखी, मैं दूसरी बात भी पूरी करना चाहता हूं। अगर गुरुनाथ मय्यप्पन के ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो मैं चाहता हूं कि अगली 26 जनवरी पे उस पुलिस ऑफिसर को रिवार्ड दिया जाए। क्योंकि नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? आपको डर है कि इस कार्रवाई को दबाया जाएगा? बिल्कुल, आप देखिएगा अभी तो ये सब, क्योंकि मीडिया में इतना ये उछाला जा चुका है, ये अब ना तो पीछे जा सकते हैं ना आगे जा सकते हैं। लेकिन डिप्लोमेटिकली मैं जहां तक समझता हूं कि ये कार्रवाई शायद इसका या तो उसका रुख मोड़ दिया जाएगा या कुछ इस तरीके से इसको दबा दिया जाएगा कि शायद ये जो है ना सुर्खियां ही बनकर रह जाएगी, कार्रवाई शायद नहीं हो पाएगी। कार्रवाई शायद नहीं हो पाएगी, इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं, डॉली के पास भी चलेंगे, उससे पहले देख लेते हैं जीजू का क्या है बॉलीवुड कनेक्शन। जीजू जनार्दन श्रीशांत के दोस्त ही नहीं थे, बल्कि श्रीशांत, जीजू जनार्दन और बिंदु, ये तीनों आपस में बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे। तो तस्वीरों के जरिए देखते हैं क्या था जीजू जनार्दन का बॉलीवुड कनेक्शन। जीजू का बॉलीवुड कनेक्शन क्या है, इस पर कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में गिरफ्तार श्रीसंत और जीजू का बिंदु दारा सिंह से क्या कोई कनेक्शन है? जांच एजेंसियां इस सवाल का जवाब हासिल करने में जुटी हैं। लेकिन हम जो तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं उससे आप चौंक जाएंगे। ये तस्वीरें देखिए, बिंदु दारा सिंह के पिता दारा सिंह के साथ तस्वीर में दिख रहा है जीजू जनार्दन। ये तस्वीर दारा सिंह के घर के अंदर की है। ये तस्वीर इस बात का पक्का सबूत है कि जीजू जनार्दन बिंदु दारा सिंह के घर अक्सर जाता था। तस्वीर से साफ है कि बिंदु दारा सिंह के तार धीरे धीरे सीधे सीधे जीजू से जुड़े हैं। दारा सिंह वो शख्सियत थे जो अपने बेटे बिंदु को बार बार कहा करते थे, कभी भी गलत काम मत करना। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, इसमें जीजू जनार्दन और श्रीसंत साथ साथ हैं और इन दोनों के साथ तस्वीर में दिख रहे हैं अभिनेता नील नितिन मुकेश। ये महज दोस्ती है, संयोग है या कुछ और, ये तो इन तीनों में से कोई बता सकता है। लेकिन जीजू के साथ नील नितिन मुकेश की ये तस्वीर पहली बार इंडिया न्यूज के हाथ लगी है। अब तस्वीर के पीछे की कहानी पुलिस खुद ढूंढ निकालेगी। अब ये तीसरी तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में जीजू अभिनेता सिद्धार्थ के साथ खड़े हैं। सिद्धार्थ दक्षिण भारतीय फिल्मों के जाने माने अभिनेता हैं और इन्होंने कई हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। इस तस्वीर को देखकर लगता है कि दोनों एक दूसरे से शायद पहले से परिचित हैं। तो ये है जीजू का बॉलीवुड कनेक्शन। बस अब तस्वीर बोलेगी, जीजू का एक एक राज खोलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो बड़े नाम, दो बड़े नाम जीजू जनार्दन के साथ दिखाई दिए हैं। तीन बड़े नाम, नील नितिन मुकेश किसी के लिए नया नाम नहीं है, गायक मुकेश के पोते हैं वो, मुकेश लीजेंडरी गायक, उनके पोते हैं। वहीं दूसरा चेहरा आप दारा सिंह को देख रहे हैं, बड़े सम्मान के साथ कहते हैं कि दारा सिंह का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनके बेटे बिंदु दारा सिंह को यह भी एक हकीकत है कि स्पॉट फिक्सिंग के मसले पर गिरफ्तार किया गया है। और जो तीसरा चेहरा देख रहे हैं उसको आपने रंग दे बसंती में देखा होगा, कई सारी और हिंदी फिल्मों में देखा होगा। सिद्धार्थ नाम है उनका, दक्षिण भारत के एक सुपरस्टार माने जाते हैं। धीरज, नील नितिन मुकेश, जीजू और श्रीशांत, क्या कहानी कह रही है पिक्चर? ये तो आप ही देखिए कि किस तरीके से कंधे पर हाथ रखा हुआ है। कोई अजनबी तो इंसान ऐसे हाथ नहीं रख सकता है कंधे के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि तीनों किस तरीके से घुल मिलकर खड़े हैं और किस तरीके से स्माइलिंग वे में पोज दे रहे हैं। तो इस तस्वीर की भी एक कहानी है। इस तस्वीर के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि नील नितिन मुकेश और जीजू कैसे एक दूसरे को जानने लगे। आपको पता होगा कि श्रीशांत, केवल श्रीशांत एक ऐसा इंसान है जो क्रिकेटर भी है, जो एक्टर भी है, जो सिंगर भी है, जो डांसर भी है। आप कोई भी क्रिकेटर उठा लीजिए, आपको इतने सारे गुण किसी में नहीं मिलेंगे।
अब मैं आता हूं उनमें से एक गुण जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो डांसर वाली। तो श्री संत बॉम्बे में एक एकेडमी है, डांस एकेडमी, जिसके अंदर वो अक्सर जाते हैं, वहां पर अपना डांस का रियाज करते हैं। तो उसी डांस बॉम्बे में एक एकेडमी है, डांस एकेडमी, जिसके अंदर वो अक्सर जाते हैं, वहां पर अपना डांस का रियाज करते हैं। तो उसी डांस क्लास के अंदर नील नितिन मुकेश का भी आना जाना होता है, जो जैसा कि श्री संत मुझे अक्सर बताया करते थे। तो नील नितिन मुकेश और श्री संत बहुत अच्छे दोस्त बने, और दोस्त के बाद आप जानते हैं कि जीजू भी बहुत अच्छे दोस्त हैं इनके। तो एक दिन मौका लगते ही जीजू हमेशा एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते थे, जैसा कि मैं कहानियों की कड़ियों को जोड़ रहा हूं, कि उन्होंने कोशिश की है कि नील नितिन मुकेश से भी रिलेशन बनाए जाएं। लेकिन मेरा यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि नील नितिन मुकेश की कहीं पर भी इन्वॉल्वमेंट है। ये केवल जो जवानी बातें हुई है मेरी और श्रीशांत के बीच की, केवल मैं वही बात बता रहा हूं। इसमें मेरा कहने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि नील नितिन मुकेश की कोई इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन जीजू और नील नितिन मुकेश बहुत अच्छे दोस्त हैं। जीजू और नील नितिन मुकेश बहुत अच्छे दोस्त हैं। डॉली जी, यहां तस्वीरों में आपने देखा कि बिंदु दारा सिंह अपने साथ जीजू जनार्दन को घर के इतने अंदर तक ले गए थे कि दारा सिंह साहब की जब बेहतर सेहत हुआ करती, उस जमाने की तस्वीरें जीजू जनार्दन दारा सिंह साहब की दिखाई दे रही हैं, बकौल बिंदु की मेहरबानी। ये तस्वीर बिंदु भैया के घर की नहीं है। ये जो तस्वीर है, जो बैकग्राउंड है, ग्रीन कलर का जो पेंट है, ये शूटिंग लोकेशन की तस्वीरें हैं। और रहा सवाल दारा साहब की और जीजू की जो तस्वीर नजर आ रही है, दारा साहब इज अ लेजेंड, सभी को तस्वीर खिंचाने को अच्छा लगता है, तो फोटोज निकाली होगी और आर्टिस्टों के साथ फोटो सभी निकालते हैं। तो तस्वीरें से ऐसा नहीं है कि वो बायोडेटा पूरा लाइव का आ जाता है, कि तस्वीरों में बहुत कुछ है। अभी जैसे जीजू की भी तस्वीरें देखी हमने लड़कियों के साथ, जवान लड़का है, खूबसूरत है, हैंडसम है, लड़कियों को डेट कर रहा होगा। डॉली मैं आपको रोक रहा हूं। एक तरफा है आप, ये कहीं ग्रीन या ब्लैक बैकग्राउंड नहीं है दारा सिंह और जीजू जनार्दन की फोटो में, ये किसी कमरे के सामने की तस्वीर दिख रही है। फिर से देख लीजिए आप, ये किसी ग्रीन या ब्लैक बैकग्राउंड पर फोटो नहीं है, ये किसी कमरे की तस्वीरें लग रही हैं। फिर से देख सकती है आप इन तस्वीरों को। मैं वही तस्वीर देख रही हूँ, पर मुझे ये, मैं जो कह रही हूँ आपको, जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन कलर का जो पेंट है वो घर का नहीं है। उनके घर में ग्रीन कलर का पेंट नहीं है बैकग्राउंड में। साइड में घर का दरवाजा भी दिख रहा है, साइड में घर का दरवाजा भी दिख रहा है। मुझे इतना गौर से कुछ, मैं फोटोज की बात कर रही हूँ। रहा सवाल दारा साहब की तस्वीर का, तस्वीर दारा साहब के साथ जरूर खिंचवाई होगी। डॉली जी मेरी बहना, दारा साहब मेरी बहना, हाँ मेरी बहना एक बात सुनना। हाँ डॉली जी, ये तस्वीर है, देखो मुझे आप डांट मत लगाना, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं आपसे अगर किसी से डरता हूं तो मैं आपसे ही डरता हूं, बाकी मुझे किसी से डर नहीं लगता। आज तक मैं इतनी ख्वाहिश रही, मैं आपसे इतनी बातचीत हुई है, लेकिन मैं आज तक आपके साथ तस्वीर नहीं खिंचा सका। मेरी ये दिल में मलाल जरूर रहेगा। लेकिन डॉली जी एक बात का ध्यान रखना कि मेरा इससे आपके सेंटीमेंट को दुख पहुंचाने का कोई मकसद नहीं है। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो तस्वीरें आप ध्यान से देखिए, ना तो हम कोई क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं, बस एक तस्वीर की। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि बिंदु दारा सिंह जो शख्स हैं, उनके फादर की मैं आज भी इज्जत करता हूं, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। पीछे से कभी भी बुराई करेंगे तो भगवान मुझे कभी माफ ना करे। मैं उनकी इज्जत करता हूं और मैंने कभी भी यह नहीं सोचा कि दारा सिंह जी का कहीं भी कुछ वो है, क्योंकि एक बहुत ही सच्चे और ईमानदार किस्म के इंसान थे। मैं उनकी पूजा करता था और आज भी करता हूं। डॉली क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगी, यहाँ तो एक न्यूज चैनल है, ये तस्वीर अगर जैसे बाहर जाती तो इसका बात का बतंगड़ बनेगा। हकीकत ये है, मैं ये पूछना चाहूंगी दीक्षित जी को, अगर इनको नॉलेज है, आईपीएल मार्केट में क्यों आया? क्या काला धन को सफेद करने के लिए आईपीएल आया? मैं टॉप पॉइंट की बात करना चाहूंगी, आईपीएल मार्केट में क्यों आया? दीक्षित भैया आप मुझे ये बताएं। यही तो बड़ा सवाल है, और अभी तक इसकी जांच चल रही है, सालों से जांच चल रही है डॉली, इसी की तो सालों से जांच चल रही है। और ना क्रिकेट बोर्ड, ना सरकारी एजेंसियां इसके बारे में मुंह खोलती है, ना ही वो मालिक मुंह खोलते हैं जिन्होंने इन टीमों को खरीदा है। क्यों खोलेंगे मुंह?
क्यों खोलेंगे मुंह? क्योंकि सब कुछ साथ में है ना, सबके हाथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो बीसीसीआई बोले या आईपीएल बोले। अब तो मुझे हालात इस तरीके से लग रहे हैं आईपीएल को गिराने का चक्कर है पूरा। ये जिस तरीके से मुझे ये भी सब फिक्स लग रहा है कि आईपीएल गिराया जाए या फिर इसको लीगलाइज किया जाए, कुछ ना कुछ कहीं दाल में क्या पूरी दाल काली है। ये जो बात का बतंगड़ बना आ रहा है, ये जो ड्रामे चल रहे हैं 3 दिन से, ये जो हो रहा है, एज वी ऑल नो दैट बेटिंग इज नॉट, बेटिंग में कोई लॉ नहीं है, बेटिंग हैज नो लॉ व्हेन वी आर डिस्कसिंग ऑल दिस। और ये कह रहे हैं, लेकिन हम फिक्सिंग की बात कर रहे हैं, बैटिंग की नहीं। हम फिक्सिंग की बात कर रहे हैं। धीरज, मेरा बड़ा सीधा सवाल, क्या आपको लगता है आईपीएल में फिक्सिंग होती है इंटरनेशनल क्रिकेट की तरह? बिल्कुल। आईपीएल, मैं बताऊं, मैं इसका जवाब देता हूं डॉली जी, क्यों आया आईपीएल मार्केट में। क्योंकि जी मैं बताता हूं, मेरी बात तो सुनो, क्यों आया मार्केट में। आईपीएल मार्केट में इसलिए आया क्योंकि पैसे के अंदर एक तुष्टि गुण होता है। तुष्टि गुण में क्या होता है कि आदमी के पास जितना पैसा आएगा उसकी भूख उतनी बढ़ जाएगी। तो लोगों के पास ऑलरेडी इतना पैसा था, अब उस पैसे को हिंदुस्तान के अंदर रखना सबसे मुश्किल काम होता है। तो आपने कहा कि काले धन को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए आया। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं डॉली जी। पूछो क्यों? नहीं, सफेद करने के लिए नहीं, काले धन को स्विस बैंक में जमा कराने के लिए आया आईपीएल, इसलिए आया। आप बताइए, जो टीम 1700 करोड़ रुपए में ओनर उसका खरीद रहा है, मुझे आप जरा उसका एक रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है आप बता सकते हैं? 170 करोड़ रुपए हर मैच के अंदर एक टीम को देना पड़ता है। बीसीसीआई को एक अमाउंट होता है, फिक्स अमाउंट होता है कि उसका 10%, लगभग 10 साल के लिए टीम खरीदी जाती है, उसका 10% दिया जाता है। मान लीजिए पुणे वारियर्स, आईपीएल आया ही इसीलिए देश का काला पैसा उसको सफेद किया जाए, इसीलिए खेल के तौर पे नहीं आया, ये बेचने के तौर पे आया। यहाँ भी धंधा हो रहा है, यहाँ भी धंधा हो रहा है, सब कुछ बिकता है, वो दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, धंधा है पर गंदा है डॉली जी, धंधा है पर गंदा है ये। और इसी पर हम लगातार बात कर रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे सुरेश रैना का एक ऐसा वीडियो जिसमें वो एक ऐसे व्यक्ति के साथ पाए जाते हैं जिसका कैरेक्टर संदेह में है। लेकिन उससे पहले हम दिखाएंगे साक्षी धोनी और बिंदु दारा सिंह की तस्वीरें, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि उन तस्वीरों के अंदर भी कोई राज है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बिंदु दारा सिंह और साक्षी धोनी जिस वक्त बैठी थी, जो चेन्नई सुपर किंग्स के मालिकों का बॉक्स है उसके अंदर, चेन्नई के अंदर, उस वीडियो को, उन तस्वीरों को, जो टॉप एंगल की तस्वीरें हैं उनको फिर देखने की कोशिश करेंगे। एक बार हम देखते हैं उन तस्वीरों को पहले। तो ये साक्षी धोनी और साथ में बिंदु दारा सिंह दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या कोई और शख्स है, क्या और कोई तस्वीर का एंगल इसमें यहां पर दिखाई दे रहा है? यहां पर 2 ही लोग दिखाई दे रहे हैं। देखिए दीपक जी, आप ध्यान से देखिए कि इसमें साक्षी जी बैठी हैं और अपना बिल्कुल कंसंट्रेट होकर मैच को देख रही हैं। और आप बिंदु को देखिए कि बिंदु जो है एक सेल्फ अट्रैक्शन, मतलब अपने आप को सेल्फ अट्रैक्शन सीकर लग रहा है इसके अंदर। और इसको पता है, बिंदु को मालूम है कि कैमरा उसके पास घूमता है और उसी तरीके से अपने फेस एक्सप्रेशन चेंज करते हैं। लेकिन खैर ये बातें मेरे लिए करना अभी लाजमी नहीं है। इसमें एक बात बताता हूं कि आप ध्यान से देखिए कि बिंदु जी के लेफ्ट हैंड साइड पर साक्षी बैठी हुई हैं, लेकिन क्या आपने ये कोशिश करी कि बिंदु के राइट हैंड साइड पर कौन बैठे हैं? कौन बैठा हुआ है आप जानते हैं? बिंदु के जो राइट हैंड साइड पर बैठे, जो कि आपको कैमरे मैन ही दिखाई दे रहे हैं, वो भी एक ऐसे शख्स है जिनकी काबिलियत तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्होंने 6-7 साल में, 8 साल में इतना पैसा कमा लिया है कि शायद अब उनको जन्म जन्मांतर पैसे कमाने की जरूरत ना पड़े। उस शख्स का नाम है अरुण पांडे। क्या उनकी कोई तस्वीर आपके पास? आप आरोप लगा रहे हैं, संगीन आरोप लगा रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा, क्या इसका कोई सबूत या इसकी कोई तस्वीर आपके पास है कि इस दिन वो वहां मौजूद थे? क्योंकि अरुण पांडे के बारे में माना जाता है वो धोनी के एडवाइजर हैं और उनकी जो कंपनी है रिद्धि स्पोर्ट्स, आई थिंक रिद्धि स्पोर्ट्स, उसमें धोनी खुद पार्टनर है। हाँ, मैं थोड़ा सा अरुण पांडे के बारे में थोड़ा सा मैं प्रकाश डाल देता हूं। अरुण पांडे और धोनी बचपन के एक दोस्त रहे थे। तो
तो किसी टाइम में कुछ ऐसी परिस्थितियां थी कि जिसमें धोनी की कुछ परिस्थितियां ऐसी नहीं थी, तो उन्होंने कुछ हेल्प करी थी। तो बात क्या हुई कि आज धोनी जी एक चमकता हुआ ध्रुव तारा बन चुके हैं। तो उस चमकते हुए ध्रुव तारे का अब समय आ गया था अरुण पांडे के पास कि उसका कुछ फायदा उठाया जाए। तो देखते ही देखते 6-7 साल में अरुण पांडे जो है एयर इंडिया की टीम से क्रिकेट खेलते हैं, और उस क्रिकेट को खेलते खेलते उनको इतना पैसा नहीं मिलता था कि जिससे कि वो इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी या सेट्स बना ली जाए। आज आप देखिए अरुण पांडे को ग्रीन पार्क के अंदर उनका बहुत बड़ा एक ऑफिस है, और उसके अंदर वो रीति स्पोर्ट्स के नाम से अपना वो चलाते हैं। धोनी के ब्रांडिंग को वो सेल करते हैं, और सेल तो करते हैं। मुझे तो आज तक धोनी का इतना बड़ा घर भी नहीं नजर आया जितना अरुण पांडे की हैसियत नजर आ रही है। तो मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि वसंत विहार के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी गई है, जिस प्रॉपर्टी का नाम है व्हाइट हाउस। मैं कहता हूं उस व्हाइट हाउस को चाहूंगा कि उसकी भी इंक्वायरी की जाए कि यह किसका है, और इतने पैसे, मैं समझता हूं कि कम से कम 70 करोड़ से ऊपर का वो घर है, कम से कम। और अगर मैं 100 करोड़ भी बोल देता हूं तो शायद मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 100 करोड़ भी टच कर सकता है, और उससे भी ऊपर चला जाए तो मैं उसमें सरप्राइज भी नहीं होऊंगा। तो कहने का मतलब यह है कि 6-7 साल पहले जो इंसान ना तो इतना पढ़ा लिखा और ना ही उसके अंदर ऐसी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी, आज धोनी के चलो एडवाइजर है, मैं मानता हूं एडवाइजर होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप देखिए कि धोनी को जहां राइज करना चाहिए इतना, आज धोनी दिखाने को इतनी प्रॉपर्टी शायद ना दिखा पाए, लेकिन आप अरुण पांडे की प्रॉपर्टी देखिए कहां से कहां पहुंच रही है। चलिए दूसरा पहलू है, हम इस पर ही नजर मारेंगे। शक की सुई क्या है, जीजू श्रीसंत का क्या कनेक्शन है, इसके बारे में हम आपको लगातार बताते रहे, फिर से दोहराने की कोई जरूरत नहीं होगी। हम उस कनेक्शन के ऊपर भी बात करेंगे। चलिए पहले वो तस्वीरें देख लेते हैं, क्योंकि मुझे मालूम पड़ा है कि वो तस्वीरें हम दिखाने के लिए तैयार हैं। पहले देखते हैं जीजू और श्रीसंत का क्या कनेक्शन है, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे सुरेश रैना की तस्वीरें, एक सवालों के घेरे में व्यक्ति के साथ शिरडी के साईं बाबा टेम्पल में, उसका भी अरुण पांडे से कनेक्शन है, यह हम आपको बता देंगे, क्योंकि उसका खुलासा करेंगे मनीष अवस्थी। अरुण पांडे से उन तस्वीरों का क्या कनेक्शन है ये बताएंगे अरुण पांडे के, ये बताएंगे हमको मनीष अवस्थी। अरुण पांडे के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं जीजू और श्रीसंत का कनेक्शन। जीजू श्रीसंत के रिश्ते में क्या लगते हैं, ये राज अब तक राज है। वो दूर के रिश्ते में हैं या फिर उनके भाई लगते हैं, इस बात पर श्रीसंत के घर वाले अब चुप हैं। लेकिन इंडिया न्यूज आपको जो तस्वीरें दिखा रहा है वो ये साबित करने के लिए काफी हैं कि श्रीसंत और जीजू के बीच दांत काटी दोस्ती है। क्रिकेट की दुनिया से ग्लैमर और सट्टे की दुनिया तक पहुंच बनाने वाले जीजू का श्रीसंत कनेक्शन इन तस्वीरों में देखिए। इन तस्वीरों में श्रीसंत और जीजू को एक साथ देखिए, दोनों एक रंग की पोशाक में हैं। इसी तरह जीजू और श्रीसंत की दोस्ती का रंग भी एक जैसा था। जीजू का परिवार केरल से है, लेकिन वो गुजरात में पला बढ़ा था। गुजरात की अंडर 19 और अंडर 22 टीम में क्रिकेट खेला, लेकिन रणजी में जगह बनाने में नाकामयाब रहा। जीजू पहले गुजरात में गांधीनगर की तरफ से खेलता था, फिर वो अचानक केरल चला गया था। केरल में भी वो रणजी टीम में जगह नहीं बना पाया था। सूत्रों की माने तो जीजू के अचानक केरल जाने के पीछे भी श्रीसंत का ही हाथ था। केरल में जीजू अंडर 25 टीम में खेला। इस तस्वीर को देखिए, किस तरह दोनों साथ साथ मस्ती के मूड में हैं। कई बार दोनों मस्ती में होश भी खो बैठे थे। 2008 में जब श्रीसंत पर बेंगलुरु में अपने पड़ोसी से लड़ाई करने का आरोप लगा तो पुलिस ने उसके साथ जनार्दन को भी समन भेजा था। श्रीसंत और जीजू बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं। गवाही ये तस्वीरें हैं। देखिए, ये तस्वीरें सालों पहले की हैं। श्रीसंत के घर में जीजू की ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि श्रीसंत और वो आज से नहीं, लंबे समय से साथी हैं। इस तस्वीर को देखिए, फ्लाइट में श्रीसंत के उस तरफ
आगे की सीट पर जीजू बैठे हैं। दाएं हाथ से गेंदबाजी करने वाले जीजू जनार्दन को श्रीसंत को जानने वाले उसका बायां हाथ बताते थे। सैटेलाइट की तरह श्रीसंत जहां जाते थे वो उनके चक्कर काटता था। केरल से लेकर दुबई तक वो श्रीसंत के साथ दिखता था। श्रीसंत ने कदम कदम पर जीजू की मदद की। बदले में जीजू ने लाखों कमाने वाले श्रीसंत को करोड़ों के फेर में डालकर सलाखों के पीछे पहुंचवा दिया। सूत्र बता रहे हैं श्रीसंत का जीजू ने एमएमएस बना दिया था, जिसके बाद से श्रीसंत उसके आगे लाचार हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो जीजू जनार्दन की तस्वीरें आपने देखी श्रीसंत के साथ, लेकिन एक और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखाएंगे आपको, बड़ी करके वो तस्वीरें दिखाएंगे। ये तस्वीरें हैं सुरेश रैना की। किसके साथ ये हम आपको बताते हैं। ये तस्वीरें शिरडी की हैं। कब की हैं ये भी मनीष अवस्थी हमको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन सी है वो तस्वीरें जिसमें सुरेश रैना दिखाई दे रहे हैं एक संदिग्ध व्यक्ति के साथ। कौन है वो व्यक्ति वो भी हम आपको बताएंगे। मनीष जी, ये तस्वीरें आप लेकर आए हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये इंडिया न्यूज के पास। पहली बार किसी का सुरेश रैना ने क्या वीडियो फुटेज देखा गया है एक संदिग्ध व्यक्ति के साथ। कौन है ये व्यक्ति और क्या बैकग्राउंड है इसका? देखिए दीपक भाई, ये दीपक नारायणी नाम का एक व्यक्ति है जो कि सट्टेबाजी में अपने आप को इन्वॉल्व पाया गया है और इस पर एक दो इस तरह के केसेस और मामले भी चल रहे हैं। और जहां तक ये दीपक नारायणी और सुरेश रैना की जो तस्वीर है, जिस जगह की ये तस्वीर है वहां पर कोई भी आम आदमी, जहां पर कोई वीआईपी शिरडी समाधि मंदिर में जाकर जब उसे दर्शन कराए जाते हैं तो वहां नहीं पहुंच सकता। दीपक नारायणी केवल एक जगह ही नहीं तो दूसरी जगह में जहां पर जो वीआईपी होता है, संस्थान का एक कार्यालय, वहां ले जाकर उसका स्वागत होता है, वहां पर भी दीपक नारायणी मौजूद होता है। और सुरेश रैना आखिर पहुंचे कैसे थे? सुरेश रैना शिरडी पहुंचने के लिए उनके इंतजाम कराए थे अरुण पांडे ने। धीरज दीक्षित जिनका नाम ले रहे हैं, वो अरुण पांडे जो कि धोनी के ब्रांड मैनेजर माने जाते हैं, धोनी के नाम को मार्केट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है धीरज भाई, धोनी के नाम को मार्केट करने से ज्यादा वो धोनी के नाम को बेच रहे हैं। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात थी कि इस पर सुरेश रैना ने तमाम सफाई देने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं बताया पाया किसी ने कि आखिर दीपक नारायणी उस जगह कैसे मौजूद हैं जहां पर किसी आम आदमी का पहुंचना मुश्किल है। 3 स्टार का एक पुलिस इंस्पेक्टर जिनका नाम नवलनाथ तांबे था, शिरडी के पुलिस इंस्पेक्टर, वो वहां पर मौजूद हैं, लेकिन उन्हें ऑब्जेक्ट नहीं किया जा रहा क्योंकि वो किसी वीआईपी के साथ है। इसके साथ मैं एक और जानकारी आज मैं आपको दे दूं, जो मेरी मुंबई पुलिस के तमाम बड़े आला अधिकारियों से बात हुई है कि मयप्पन पर जैसे जैसे शिकंजा कसेगा कई और बड़ी मछलियां इसमें सामने आएंगी। एक जानकारी ये, और दूसरी जानकारी ये कि पुलिस जो है हैदराबाद एम हैदराबाद नाम का एक सबसे बड़ा फिक्सर, स्पॉट फिक्सर और बुकी है जिसकी तलाश में है, जो कि बॉलीवुड के एक सबसे बड़े नाम, हालांकि मैं अभी उसकी पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन डॉली बिंद्रा जो कह रही थी दीपक भाई कि बेटिंग में कोई लॉ नहीं है, यही तो फ्लॉ है डॉली। वेरी ट्रू, यही तो फ्लॉ है। उसके बाद आवाज ही नहीं आ रही, आवाज ही चली गई। चलिए, आवाज नहीं आ रही, लेकिन मनीष भाई इसको मैं आगे बढ़ाता हूं। अरुण पांडे, आप कह रहे हैं अरुण पांडे। धीरज से मैं सवाल पूछता हूं क्योंकि आपने धीरज की तरफ ये सवाल उछाला था। धीरज, अरुण पांडे धोनी की मार्केट करते हैं या धोनी को मार्केट करते हैं? अब मैं क्या बताऊं, अवस्थी साहब मेरे जो दोस्त हैं और बड़े अच्छे एक सीनियर पोस्ट पर है, और मैं अरुण पांडे के बारे में एक बात जरूर जानता हूं कि एक सिस्टम होता है, जब भी मैच होता है तो 5 स्टार होटल पे जिस होटल में टीम ठहरती है तो उस होटल के हर गैलरी में और हर लॉबी के अंदर सीसीटीवी लगा दिए जाते हैं, जो कि एक लॉ है आईसीसी ने बनाया था, जिसमें एंटी करप्शन यूनिट के लोग उसके ऊपर निगाह रखते हैं उस सीसीटीवी के थ्रू। और उसमें एक और बात मैं बता देता हूं कि बिना किसी भी टीम के मैनेजर की परमिशन के बगैर उधर मक्खी भी नहीं जा सकती है, चाहे वो मैनेजर हो चाहे वो कोई भी हो। और इसमें आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अरुण पांडे जी, जो कि धोनी साहब के हमारे दोस्त ने जो बताया कि मैनेजर है और उनका सारा काम देखते हैं, वो धोनी साहब के रूम में फ्रीक्वेंटली जब चाहे तब घुसते हैं, जब चाहे बाहर आते हैं, और ना चाहें तो वहीं सोते हैं और सुबह निकलते हैं। और ये इतना ही मुझे आज नहीं तक धीरज कहानी भाई, समझ में आई
तो क्यों इसके ऊपर आईसीसी का एंटी करप्शन? धीरज भाई इतना ही जी नहीं, मनीष भाई, वो इतना ही नहीं करते हैं। वो धोनी से कौन मिलेगा, धोनी के कमरे में कौन आएगा जाएगा, बेरोक टोक। और इतना ही नहीं तो अगर धोनी के कोई विशेष अतिथि को कहीं भेजना हो, चार्टर का इंतजाम करना हो, चॉपर का इंतजाम करना हो, वो तक अरुण पांडे करते हैं। और मैं इंडिया न्यूज के दर्शकों को बताना चाहूंगा, मैं उस भोजपुरी एक्टर का नाम नहीं लेता, वो कभी उनके साले भी हुआ करते थे। और इसके साथ साथ दीपक भाई मैं एक और जानकारी देना चाहूंगा। मेरी जानकारी के मुताबिक हमारे खिलाड़ियों के पास इतना पैसा आ गया है कि वो बुकी के साथ मिलकर एक भारतीय क्रिकेट टीम का ए ग्रेड खिलाड़ी, मैं अभी नाम नहीं लूंगा, वक्त आने पर वो नाम भी लिया जाएगा, उसका बुकी के साथ मिलकर एक गुड़गांव में स्कीम तक फ्लोट की गई है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से अनाप शनाप बेशुमार दौलत इन खिलाड़ियों के पास जाने अनजाने किस रास्ते से आ रही है, लेकिन उसे कैसे निवेश किया जाए ये तक अब बुकी सलाह देने लग गए। तो मनीष भैया कैसे निवेश किया जाए ये सलाह देने लगे। लेकिन मनीष आपको क्या लगता है, तो लॉ को इम्प्लीमेंट कोई करता नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही लग रहा है डॉली जी। लेकिन मनीष जी यहाँ पे गंभीर सवाल, मनीष भाई, वो सवाल ये कि अरुण पांडे को क्या धोनी ने बोला था कि सुरेश रैना को इस तरह से फेलिसिटेट किया जाए? और क्या आपको पता है कि दीपक नारायणी और पांडे साहब का, इन दोनों का कोई कनेक्शन है आपस में? देखिए इसमें दो चीज है दीपक भाई। जहां तक शिरडी में जब भी कोई ऐसा बड़ा नाम या ऐसी शख्सियत जाती है जिसका कि समाज में एक रसूख वजूद और पहचान है, तो शिरडी संस्थान अपनी परंपरा के तहत, आप अगर वीडियो में देखें, हमारे दर्शक वीडियो में देख रहे होंगे कि एक साईं बाबा की बस्ट, एक साईं बाबा की स्टैच्यू दी जाती है भेंट में, और जो हम कहें गुरुद्वारे की भाषा में, और दूसरी उसमें एक सरोपा टाइप उन्हें उड़ाया जाता है जो कि संस्थान का है, और एक नारियल दिया जाता है। लेकिन दीपक नारायणी एक ऐसा सट्टेबाज जो कि उनके साथ बराबरी से पूरे समय रहता है। और जहां तक आपने जो सवाल किया है कि क्या अरुण पांडे ने ये इस तरह की बात की थी, अरुण पांडे ने, चूंकि चेन्नई सुपर किंग के खिलाड़ी हैं सुरेश रैना धोनी के काफी नजदीकी और करीबी हैं। और जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया और इस पूरे पैनल से मैंने जिक्र किया और जो बताया वो ये कि ये अरुण पांडे ही तय करते हैं कि कौन कहां कैसे जाएगा। हालांकि निश्चित अगर उन्होंने इच्छा जाहिर की होगी, सुरेश रैना के साथ कोई एक और वीआईपी भी खड़े हैं जिनका की आईपीएल से ताल्लुक है, तस्वीरें साफ है, मैं कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन हां ये इतना जरूर है कि रैना ने इच्छा जाहिर की शिरडी जाने की, और अरुण पांडे ने, क्योंकि रैना वहां पहुंचे थे चॉपर से, चॉपर में रैना के साथ आईपीएल के एक प्रोटोकॉल रिसेप्शन का भी एक अधिकारी था, तस्वीरों में साफ है, मैं कहना नहीं चाहता, वो वहां पर पहुंचे थे हेलीकॉप्टर से, जिसका इंतजाम अरुण पांडे ने किया था। चलिए अरुण पांडे, हम एक धीरज भाई एक बात मैं क्लेरिफाई कर दूं यहाँ पर कि अरुण पांडे, डॉली जी एक मिनट, एक क्लेरिफिकेशन दे दूं कि रविंद्र जडेजा और सुरेश रैना का काम भी अरुण पांडे देखते हैं, ऐसी जानकारी हमें मिल रही है। तो मैं दर्शकों को साफ करना देना चाहता हूं कि अरुण पांडे और सुरेश रैना का वाकई में यहाँ पर क्या कनेक्शन है। मैं डॉली जी आपके पास आऊंगा, लेकिन धीरज यहाँ पर आपको जोड़ना चाहते थे। मैं एक बात और मनीष जी आपकी बात को पूरा करता हूं। आप अगर तस्वीरों को ध्यान से देखें तो उसमें एक पीली चुन्नी वाली लड़की भी नजर आ रही है। क्या आप जानना चाहेंगे कौन लड़की है? आज मैं आपकी तस्वीरों के माध्यम से जी देखिए उस तस्वीर के बारे में ये सफाई हमारे पास आ गई है कि वो आईपीएल की एक प्रोटोकॉल अफसर की हैसियत से शिरडी गई थी। उनका ताल्लुकात भी एक केंद्रीय मंत्री के परिवार से है, ये हम जानते हैं, और उनका भी कई कंट्रोवर्सी में नाम आया था, लेकिन उसके बाद उनकी तरफ से सफाई भी आ गई थी। और इस तस्वीर के बाद भी ये सफाई आई है कि वो वहां पर आईपीएल के प्रोटोकॉल अधिकारी के हैसियत में वहां पर पहुंची थी सुरेश रैना के साथ। तो इसलिए उन तस्वीरों के लिहाज से जो सफाई आई थी इसके साथ, वो मैं क्लेरिफाई यहां पर करना चाहूंगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण सवाल है मनीष जी, वो ये है कि अब गुरुनाथ मयप्पन का क्या होगा। आज की सबसे बड़ी खबर क्रिकेट पर गुरुनाथ मयप्पन है, बेरंग लौटी है मुंबई पुलिस वहां से। ऐसे में अब मुंबई पुलिस क्या करेगी, और क्या वाकई गुरुनाथ मयप्पन की जांच होगी? क्योंकि मुंबई पुलिस के अलावा बाकी सब लोग बोल रहे हैं, डॉली जी बोल रही हैं, देश के क्रिकेट के जानकार बोल रहे हैं, धीरज दीक्षित बोल रहे हैं कि गुरुनाथ मयप्पन से पूछताछ होना, कई तरह के राज और खुल जाएगा और क्रिकेट का पानी है वो पूरा गंदा नजर आएगा। इसलिए अब कोशिश हो रही है कि ये पूछताछ किसी तरह से ना हो। मुंबई पुलिस के आला अधिकारी क्या कहते हैं इस बारे में?
देखिए, मुंबई पुलिस के एक आईजी रैंक के अफसर से मेरी बहुत लंबे समय तक बात होती रही। पिछले 2-3 दिनों में लगातार उनसे मेरा संवाद बना हुआ है। लेकिन इतना जरूर है, आप ये जानते हैं कि क्रिकेट के खेल में दिल्ली में बैठे राजनीति के खिलाड़ी कितना बड़ा बड़ा खेल खेलते हैं। अगर मुंबई पुलिस की माने दीपक भाई, तो ये साफ है, मुंबई पुलिस ने मन बना ली है कि गुरुनाथ मय्यप्पन से गहन पूछताछ जैसे कि बाकी लोगों से हो रही है, उससे भी निश्चित होगी। और टीम खुद चेन्नई पहुंच चुकी है। हालांकि गुरुनाथ मय्यप्पन नहीं मिले, जिस तरह की बात की जगलरी होती है, वो कहीं छुप गए होंगे, चीजों को मैनेज करने में लग गए होंगे, चीजों को आगे पीछे करने में लग गए होंगे। लेकिन मुंबई पुलिस इस बात पर अड़िग है कि गुरुनाथ मय्यप्पन से पूछताछ होगी। और अगर गुरुनाथ मय्यप्पन से पूछताछ वाकई, जैसा कि पुलिस पर अगर कोई दबाव और प्रभाव नहीं चला, तो मेरा विश्वास है कि कई और बड़ी मछलियों के नाम निश्चित सामने आएंगे। निश्चित सामने आएंगे। एक आखिरी सवाल मनीष, होगा मुंबई पुलिस अपने आप में एडमेंट आज की तारीख में, और अभी क्यों नहीं होगी? जिस तरह का कि टगो बहुत चल रहा है, हाथ कंगन, बड़ा, चलिए डॉली जी, तू बड़ा, ये जो चल रहा है, तो हालत। चलिए डॉली जी, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, जल्दी सामने आ जाएगा। लेकिन मनीष, एक आखिरी सवाल, अब इस स्पॉट फिक्सिंग की जांच को आप कितना आगे जाता देख रहे हैं? देखिए, अगर आपकी महाराष्ट्र पुलिस या मुंबई पुलिस में जो बात हो रही है उसके आधार पर, देखिए, महाराष्ट्र पुलिस, ये दो पुलिस के बीच की जंग भी है दीपक भाई, इसको हमें समझना होगा। महाराष्ट्र पुलिस आहत है कि उनकी नाक के नीचे से दिल्ली पुलिस आती है और ये तमाम कारनामे, कारगुजारियां कर अपना जो वाहवाही बटोरने का काम दिल्ली पुलिस ने किया है, उससे मुंबई पुलिस आहत है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुंबई पुलिस की पहचान एक स्कॉटलैंड पुलिस यार्ड के रूप में देखी जाती है। उसको लेकर लगातार जो ज्वाइंट सीपी क्राइम है मुंबई के हिमांशु राय, वो एक बड़े अलग किस्म के अफसर हैं। उसी जिद के तहत अब मुझे ऐसा लगता है कि परतें लगातार खुलेंगी, बॉलीवुड से भी कई नाम आएंगे। और वाकई अगर प्रभाव और दबाव की तंत्र उपयोग नहीं किया गया दिल्ली में बैठे खिलाड़ियों के द्वारा, तो मुझे ऐसा लगता है कि जेंटलमैन गेम के नाम पर एक बार फिर कालिक पुत्ती दिखाई देती है। चलिए डॉली जी, आखिरी कमेंट आपका, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है। आप मुझे, मैं ये कहना चाहूंगी, जिस तरीके से हालात हो रहे हैं, 1 सेकंड में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, 1 सेकंड में ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ये कैसी इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि पुलिस के जो है सूत्रधार इमीडिएटली न्यूज चैनल में सारी रिपोर्टें दे रहे हैं, वहां पर क्या क्या इंक्वायरी हो रही है, सभी 1-1 सेकंड में हम लोगों को यहाँ पर न्यूज में आ रहा है। क्या इसको न्यूज को गर्म करने के लिए दिया जा रहा है? ये कैसी इन्वेस्टिगेशन है? डॉली, आपको ये समझना होगा, पुलिस का काम इंटरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन है, और जर्नलिस्ट का काम है उन सारी बातों को पता लगाना। दोनों अपने अपने पेशे में अगर वो राइट है तो हम करेक्ट हैं। मनीष जी, मनीष भैया, मैं समझ रही हूँ, सारी बातें सही है, पर आप जैसे थोड़ी देर पहले हम लोग क्रिकेट के बारे में बात कर रहे थे, पत्रकारों का काम अंदर की बात सुनना है डॉली, पत्रकारों की काम अंदर की बात सुनना है डॉली, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पत्रकारों की बात अंदर की बात सुनना है। और अगर आपकी, क्योंकि ऊपर से जरूरत मिलती है, क्योंकि सारे हाथ मिले हुए हैं, एवरीबडी इज इन हैंड इन ग्लव। चलिए डॉली, इसी नोट पर मुझे खत्म करना होगा। हमको ये, हमारा ये मानना है कि हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, और हर कोई अपना अपना काम अगर गंभीरता से करेगा तो इसका सच जरूर सामने आएगा। चूंकि सवाल उठ रहे हैं, गुरुनाथ मय्यप्पन आज अपने घर से गायब रहे। गुरुनाथ मय्यप्पन के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने सट्टे के अंदर 1 करोड़ रुपए हारी हैं, तो गुरुनाथ मय्यप्पन को सफाई देनी होगी। और अगर गुरुनाथ मय्यप्पन लपेटे में आते हैं तो श्रीनिवासन साहब को भी सफाई देनी होगी आगे चलकर अपने दामाद के रोल के बारे में। फिलहाल हम इस वक्त इंडिया न्यूज पर इस बहस को यही रोकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे जीजू की तस्वीरें, और जीजू की तस्वीरों के राज हम लगातार आपको बताते रहेंगे। आगे हम आपको दिखाएंगे फटाफट खबरें, उन खबरों को देखिए, और साथ ही साथ हम आपको यह भी बता दें कि इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ये है ITV नेटवर्क और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, देश की धड़कन।